ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन यानी सोमवार को नवनिर्वाचित एनडीए विधायकों ने शपथ ली। हालांकि विशाल प्रशांत शपथ नहीं ले पाए, उनका शपथ ग्रहण आज होगा। सदन में आज हंगामा होने की उम्मीद है। लॉ एंड ऑर्डर, जहरीली शराब, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे जैसे मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकती है। तो वहीं ललन सिंह के मुस्लिमों पर दिए बयान पर भी सदन के बाहर और अंदर बयानबाजी देखने को मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, आज दूसरा दिन है विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का। पहले दिन तो शपथ ग्रहण और जो दूसरे फॉर्मेलिटीज हैं वो उसमें निकल गया। आज लेकिन कहा जा रहा है कि हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, चाहे वो जहरीली शराब के हों, स्मार्ट मीटर के हों या जमीन सर्वे के हों। लेकिन वहीं पर ललन सिंह का यह बयान कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते, क्या वो भी सबब बनेगा आज हंगामे का? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है और सदन को चलाने की जिम्मेदारी, जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है, सरकार में शामिल दल की होती है और विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति की होती है। विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फुटेज मिल सके और जनता के बीच अपनी बात रख सके। लेकिन सच्चाई यही है काशिफ की सदन चलाने को लेकर न सत्ता पक्ष गंभीर है, न विपक्ष के पास मुद्दे हैं। विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो वक्फ बिल हो या फिर ललन सिंह का बयान हो। विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे एक तथ्यों के साथ सरकार को घेरा जा सकता है। और चूंकि गृह विभाग सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मे है, तो सीधी सी बात है कि इस पे सरकार को विपक्ष चाहे तो घेर सकता है। लेकिन विपक्ष में समन्वय का अभाव है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे को उठा रही हैं। एक बात समझना होगा काशिफ कि जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया है मुस्लिमों को लेकर, ये आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद चुने गए हैं जदयू के, उन्होंने भी कमोबेश ऐसा ही बयान दिया था। अब इस मुद्दे पे केवल एक ही बयान पे जो है नीतीश कुमार की पार्टी गिर सकती है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वो ललन सिंह की बातों का समर्थन करते हैं। क्योंकि ललन सिंह कोई पार्टी के कोई मामूली विधायक या प्रवक्ता नहीं है। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, ललन सिंह नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं। जिस तरीके से लगातार चूंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, तो ये बयान किस आधार पर आ रहे हैं, इस बात को देखने की जरूरत है। और दूसरे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। कई विभागों में बहालियां लंबित हैं और कुछ विभाग की बात सामने आ रही है कि जहां पे अब नई बहालियां नहीं होनी है। तो इस विषय को अगर चाहे तो सरकार को घेरने के लिए चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या सदन में या बिहार विधान परिषद में राजद के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, एक बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस में जो है घोर समन्वय का अभाव है और कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी, कांग्रेस की अदूरदर्शिता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और कांग्रेस की विधायक जिस तरीके से टूटे हैं, बिखरे हैं, उससे सत्ता पक्ष की मजबूती नजर आती है। राजद और माले, ये दो पार्टियां इन दो पार्टियों के विधायक अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन माले एक ढरने की राजनीति कर रही है, जिस राजनीति से ना बिहार का भला होगा ना उनकी पार्टी का भला होना है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले साल जब बजट सेशन होगा तो फिर सारे दल आमने सामने होंगे। ये समझना पड़ेगा कि सोमवार बीत गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन विधानसभा में हंगामे में ना बीते, बल्कि जिस मुद्दों को लेकर बिहार की जनता ने चाहे विपक्ष को भेजा है और फिर सत्ता पक्ष को भेजा है, उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए ताकि सरकार के मंत्रियों को जवाब देना पड़े। हमें ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार के कुछ मंत्री काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं, जैसे आप परिवहन विभाग को उठा ले, शीला कुमारी जो परिवहन विभाग की मंत्री हैं, जदयू की नेता हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। कोई भी विधायक एक मामूली सी तैयारी के बाद भी शीला मंडल को सदन में मतलब कि कहीं को उनको घेर सकता और आराम से, और वो कुछ और सही बात है वो तैयारियों के साथ आती भी नहीं है, उनके पास कोई जवाब होता भी नहीं है। तो ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री हैं जो काफी
तैयारियों के साथ आते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है, विजय कुमार चौधरी जो मंत्री है, ये लोग काफ़ी तैयारियों के साथ आते हैं। ये लोग विजेंद्र यादव भी काफ़ी तैयारियों के साथ आते हैं। लेकिन जैसे हरी सहनी बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं होता है। तो ऐसे मंत्रियों को चाहे तो सत्ता विपक्ष आसानी से घेर सकता है और सरकार पे हमलावर हो सकता है। लेकिन ना विपक्ष को मतलब है, ना सत्ता पक्ष को इन सब चीजों से मतलब है। जी काशिफ, अपना सवाल हम देख सकते हैं किस तरह से आज दूसरा दिन निकलता है। क्या आपने जैसा कहा कि जो मुद्दे हैं उस पर जरूर बात होनी चाहिए, मंत्रियों को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को उनके जो मुनासिब सवाल हैं समाज के लिए, राज्य के लिए, वो पूछने चाहिए और बेवजह फालतू चीजों में संसद असेंबली का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।